पूरे देश में कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं झारखंड भी बुरी तरह इस जानलेवा वायरस से प्रभावित है और जब आंकड़ों की बात की जाए तो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हर रोज सामने आ रहे हैं। मौत के आंकड़े भी अब लोगों को काफी डराने लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं झारखंड में कोरोना की ताजा रिपोर्ट क्या है। कोरोना की दूसरी लहर अब कहर बरपा रही है। झारखंड में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से सरकार द्वारा लगाया गया मिनी लॉकडाउन का असर भी होता नहीं दिख रहा है। प्रत्येक दिन संक्रमण के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं काफी भयावह है। अब आपको कोरोना के ताजा रिपोर्ट से अवगत भी करा देते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो झारखंड में बीते 24 घंटों में 103 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई, जिसमें अकेले राजधानी रांची में 43 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 16, कोडरमा में 7, रामगढ़ में 5, लातेहार और धनबाद में 4, हजारीबाग, सरायकेला, गिरिडीह और गढ़वा में 3, जामताड़ा और पश्चिम सिंहभूम में 2, बोकारो, चतरा, देवगढ़, दुमका, गोड्डा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा में 1 की मौत हुई है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा भी काफी चौंकाने वाला है। राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक राजधानी रांची में 1494 है। इसके अलावा बोकारो में 316, चतरा में 237, देवघर में 244, धनबाद में 327, दुमका में 111, पूर्वी सिंहभूम में 702, गढ़वा में 75, गिरिडीह में 148, गोड्डा में 84, गुमला में 163, हजारीबाग में 341, जामताड़ा में 38, खूंटी में 203, कोडरमा में 425, लातेहार में 86, लोहरदगा में 165, पाकुड़ में 4, पलामू में 138, रामगढ़ में 309, साहिबगंज में 51, सरायकेला में 40, सिमडेगा में 69 और पश्चिम सिंहभूम में 134 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कोरोना टेस्ट के लिए 67,27,162 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 67,08,382 सैंपल की जांच हुई है। इस समय बैकलॉग में 18,780 है। वहीं अब तक राज्य में 2,107,47 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 1,51,651 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 1,991 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 48,105 है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कितनी भयावह है, यह रोज आ रहे हैं आंकड़ों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अब लोगों को और भी अधिक संभल कर रहने की जरूरत है, साथ ही सतर्क भी होना उतना ही जरूरी है। हालांकि सरकार के द्वारा इस संक्रमण से बचाव के उपाय भी किए जा रहे हैं। अब आने वाले दिन में यह संक्रमण कितना भयावह रूप लेता है, यह देखने वाली बात होगी। जरूरत है हम इस संक्रमण की लड़ाई में सरकार का साथ दें और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।